मैसेज में आपका स्वागत है। आज हम एक आईएएस के टेस्ट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। यह पॉलिटी से संबंधित टेस्ट है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, एक तरफ अनुच्छेद दिया है, एक तरफ विषय दिया है। तो पूछ रहा है कि पहला जो अनुच्छेद है 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, तो क्या है? पहला सही है। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 356 किससे है? राज्य आपात से। दूसरा वाला भी क्या है? सही है। तीसरा देखिए, अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात से संबंधित है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सुमेलित है। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, भारत में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का क्या के आधार हैं? देखिए, पहला है युद्ध, दूसरा क्या है? आंतरिक अशांति को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह और चौथा है बाहरी आक्रमण। तो 1, 3 व 4 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की उद्घोषणा की गई है। तो 4 बार नहीं है, 3 बार होता तो पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाता? सही हो जाता। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई थी। ये भारत पाकिस्तान नहीं, भारत चीन युद्ध होता तो ये भी सही हो जाता। तो इसका न तो 1 न तो 2 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के पश्चात की जा सकती है। तो पहला वाला क्या है? सही है। दोनों सदनों की मंजूरी के पश्चात यह 1 वर्ष तक रहता है और अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा वाला क्या है? गलत है। अब देखिए, इसका केवल क्या हो जाएगा? 1 किसका क्या हो जाएगा? चौथे का 1 सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो कथन ये वाला क्या है? सही है। इसे समाप्त करने हेतु संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है। दूसरा वाला क्या है? गलत है। तो केवल 1 इसका भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा का डी। इसी प्रकार छठवां प्रश्न देखिए, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र को किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार हो जाता है। तो छठा का ये क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के 1 वर्ष बाद संसद द्वारा राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून निष्क्रिय हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला क्या है? गलत है। तो केवल 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। छठा का केवल 1 सही उत्तर है। अब देखिए सातवां प्रश्न, देखिए कथन व कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपात के प्रभाव का वर्णन करते हैं। तो कथन क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए कारण, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो कारण क्या है? गलत है। तो ए सत्य है और आर क्या है? असत्य है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी प्रकार आठवां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। देखिए पहला वाला, देखिए ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। तो पहला वाला क्या है? सही है। यदि कोई राज्य केंद्र के किसी के निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे। आठवां का ये इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए नवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अनुमोदन की आवश्यकता होती है। दूसरा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। तो क्या है? मैक्सिमम अवधि 3 साल हो सकती है। तो ये पहले दूसरा वाला क्या है? गलत है। पहला वाला भी क्या है? इसका गलत है। न तो 1 न तो 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वां, पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। तो 356 नहीं करता है, क्या हो जाएगा? 360 इसका
तो ये क्या, अब देखिए दूसरा, अनुच्छेद 356 को लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे है। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, गलत है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत, न तो एक न तो दो, 10वां का बी। अब देखिए 11, वित्तीय आपातकाल के दौरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद यह अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकता है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 व 2। तो 11 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होता है। अब देखिए 12वां, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दौरान राष्ट्रपति राज्य को स्थिति के संबंध में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो कथन ये पहला वाला क्या है, सही है। दूसरा देखिए, इस दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में भी कटौती का निर्देश जारी कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 12 का भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 13 का सही हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न, कथन व कारण से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। कथन क्या है, सही है। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की गई। कारण भी इसका क्या है, सही है। कथन व कारण दोनों सही है। तो इसका क्या सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 15वां प्रश्न, 2 व्यक्तिगत कथन व कारण से भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करे। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये राज्य का नहीं, ये केंद्र का कर्तव्य है। तो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारण देखिए, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। तो कारण क्या है इसका, सही है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 का बी सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्या करना है, सुमेलित करना है। तो क्या हो जाएगा, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव किससे संबंधित है, अनुच्छेद 353 से संबंधित है। अनुच्छेद 353 से संबंधित है। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की रक्षा, राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य 355 से संबंधित है। अब देखिए तीसरा, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों को निलंबन ये किससे संबंधित है, 358 से। और आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किससे है, 359 से। तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 बी का 1, 1 का 3 बी का 1, 1 का 3 बी का 1 क्या है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ भाग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ विषय दिए हुए हैं। तो कुछ पूछ रहा है कि भाग 17 किससे, कुछ राज्यों हेतु विषय उपबंध, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या है, भाग 16 है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए भाग 17 राजभाषा किससे संबंधित है, 17 से। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये भाग 18 है, तो ये भी क्या है, भाग 19 दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसमें से एक युग्म क्या है, सुमेलित है, और 3 युग्म क्या है, गलत है। तो 17 का केवल एक युग्म, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान प्रावधान करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। तो क्या है, सही है। अब देखिए दूसरा, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग में होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगा। तो दूसरा वाला भी क्या है, सही है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 18 के डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 19वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 346 किसी राज्य की आधिकारिक भाषा निर्धारित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। तो क्या हो जाएगा 19 का क्या है, पहला गलत है। प्रत्येक राज्य की विधायिका उस राज्य में बोली जाने वाली केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर सकता है, ये भी क्या है, गलत है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक नहीं बहुभाषी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर सकते हैं। तो एक व दो क्या, न तो एक न तो दो, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 न्यायपालिका की भाषा के संबंध में प्रावधान करता है। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। जब तक संसद अन्यथा प्रावधान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएंगी। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका 20 का ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 21वां नंबर प्रश्न, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए इस पद का प्रावधान करता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 350 बी है यहाँ होता तो सही हो जाता। अब देखिए इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला, दूसरा वाला क्या है, सही है। मूल रूप से भारत के संविधान में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ये भी क्या है, सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। तो केवल 2 व 3, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम राजभाषा, 22वां नंबर प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348, ये 344 होता तो ये सही हो जाता। तो पहला वाला क्या है, गलत है। इस आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया गया था, ये सही है। इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेरे थे। तो क्या थे, 2 व 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, सही उत्तर है। इसी प्रकार 23वां नंबर प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23वां नंबर प्रश्न का देखिए, इसका गठन सर्वप्रथम 1986 में किया गया था। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 86 नहीं था, यह 76 था। इसमें केवल लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। दूसरा का कथन क्या है, सही है। इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। ये शिक्षा मंत्री नहीं होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये तीसरा वाला भी गलत हो जाए। यह समिति राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो चौथा वाला भी क्या है, इसका गलत है। तो इसमें से केवल एक क्या हो जाएगा, 2 वाला सही है, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 23 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो असमिया सम्मिलित है, गुजराती भी है, मैथिली भी है और संस्कृत भी है। तो 1, 2, 3 व 4 इसके क्या हो जाएंगे, सही सम्मिलित है। तो अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है साधारण संसद के साधारण बहुमत द्वारा। बिल्कुल सही है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ये भी सही है। संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों विधानसभाओं के अनुसमर्थन से, तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो 25 का 1, 2, 3 में क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके शुरू किया जा सकता है। तो पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही है। 26 का पहला क्या है, सही है। अब देखिए दूसरा, विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा गलत है। इस विधेयक हेतु सदन के दोनों संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो तीसरा वाला भी क्या है, सही है। तो 1 व 3 इसका क्या है, सही है। दूसरा वाला क्या है, गलत है। तो केवल 2, मतलब कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 26 का बी। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, नीचे कथन व कारण से संबंधित है। केशवानंद भारतीयवाद के निर्णय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था। तो कथन ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए कारण क्या है, केशवानंद भारतीयवाद ने संविधान संशोधन की मूल संरचना सिद्धांत दिया था। तो क्या हो जाएगा, कारण भी क्या है इसका, सही है। तो कथन व कारण क्या है, सही है। और कथन क्या है, कारण को सही स्पष्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 28वां देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना क्या है 368 के अधीन नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, मतलब कि पहला गलत है इसका। राज्य में विधान परिषदों का निर्माण, राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो क्या होते हैं? 368 के अधीन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तीसरा गलत हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संशोधन के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्ति प्रदान की गई। तो पहला कथन क्या है? सही है। इस संशोधन के द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए थे। तो दूसरा वाला भी क्या है? इसका सही है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था। तो तीसरा वाला क्या है? इसका गलत है। चौथा देखिए, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़े गए थे। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 3 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब देखिए 30वां नंबर, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। तो पहला वाला क्या है? इसका सही है। इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभय उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। दूसरा वाला भी क्या है? इसका सही है। तो तीसवां का क्या हो जाएगा? 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पश्चिम बंगाल में बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया था? तो ये कौन सा था? नवा संविधान संशोधन 1960। इसका क्या हो जाएगा? 31 का ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो पहला क्या कथन? सही है। दूसरा देखिए, इसके द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो दूसरा क्या है? 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? 32 का केवल एक क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए 33वां नंबर, 36वें संविधान संशोधन 1975 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देखिए, इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर देगा था। तो 33वां का पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ को पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 33 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 34वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला कथन सही है। इसके द्वारा प्रथम बार संविधान संशोधन की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। दूसरा वाला भी क्या है? सही है। तीसरा देखिए, इसके द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई थी। तीसरा वाला भी क्या है? इसका सही है। चौथा, इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। तो चौथा वाला भी क्या है? इसका सही है। तो क्या हो जाएगा? 34 का क्या हो जाएगा? डी। 34 का डी क्या हो जाएगा? चारों के चारों क्या हो जाएंगे? सही है। अब देखिए 35वां नंबर प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन 1978 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। तो पहला वाला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। दूसरा वाला भी क्या है? सही है। तो क्या हो जाएंगे? 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 35 का। अब देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50वें संविधान संशोधन 1984 के द्वारा भारतीय 50वें संविधान संशोधन 1984 द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली का विशेष राज्य का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। दूसरा वाला भी क्या है? इसका गलत है। न तो 1 न तो 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा हो गया था। अब देखिए 37वां प्रश्न,
86वें संविधान संशोधन 2002 ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस या किन प्रावधानों को प्रभावित किया था? मौलिक अधिकार को प्रभावित किया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को और मौलिक कर्तव्य, तीनों क्या किए थे? प्रभावित किया था। तो क्या हो जाएगा 37 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी समितियां बाजार की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का उपयोग करने के लिए लोगों द्वारा जमीनी स्तर पर बनाई गई संस्थाएं हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? 38 का सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो 1 व 2 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 39 का हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। अब देखिए 40वां नंबर प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देख, इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा को एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया था। तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो केवल 21 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।